रक्षा तो करोगे ना अपनी। आप एक छोटी सी चिड़िया जिसने कहीं घोंसला बना लिया हो, अंडे दे रखे हैं, उसके ऊपर एक नाग उसकी तरफ आ रहा है, आप उस चिड़िया का प्रतिक्रिया देखना। लुक एट द रिएक्शन ऑफ द स्मॉल बर्डलिंग, हाउ vehemently it will fight for the protection of those eggs। वो eggs जो अभी बच्चे हुए भी नहीं है, वो लड़ेगी चिड़िया। तो ये भी एक हमारे पर भ्रम डाल दिया गया है अहिंसा वाला। तुम अहिंसा में फंसे रहो, हम हिंसा करते रहेंगे। और शांति और अहिंसा, मैं वो कैन यू प्ले दैट लायन वाला थिंग, दैट वीडियो। Look at this. Don't you see this lion is sitting peacefully? All these lions. शेरों का समाज शांति से बैठा है कि नहीं बैठा है? क्या वो हिंसा कर रहा है? किसी को मार रहा है? Absolutely peacefully. Absolutely peacefully. इससे ज्यादा शांति प्रिय आप माहौल की कल्पना कर सकते हैं कुछ? बिल्कुल शांति से बैठे हैं। ये वापस जा रहे हैं। शेर एकदम शांति से बैठे हैं। आप देखिए, सिर्फ शांति नहीं है, प्यार भी करेंगे एक दूसरे को। ये देखिए, वन ऑफ देम इज ट्राइंग टू किस द अदर वन, राइट? प्यार, शांति, सब कुछ चल रहा है। पॉज कर दीजिए मैम, इसको यहीं चल रहा है। ये शांति और प्यार क्यों है? दिस इज कमिंग फ्रॉम पावर दैट द लायंस हैव। अगर ये कुत्ते होते तो वो जो एसयूवी में आए लोग थे, इनको यहां पर शांति से बैठने देते? कोई कमजोर जानवर होता यहां पर तो यहां शांति से बैठे होते अभी। दे आर पीसफुल, दे आर लविंग ईच अदर बिकॉज दे आर पावरफुल। सो पीस विल ऑलवेज कम फ्रॉम पावर, रिमेंबर दैट। विदाउट पावर देयर इज नो पीस हैपनिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमीडिएटली लड़ने ही लग जाओ, आप शांति से पूरा काम करो। मैम, कैन आई हैव द नेक्स्ट वीडियो प्लीज? आई वाज इन कश्मीर, वी वर फाइटिंग टेररिस्ट। आई ट्राइड माय बेस्ट टू गेट द थिंग सॉर्टेड आउट बाय पीस। नाउ लिसन टू दिस, दिस इज एन एक्चुअल कन्वर्सेशन ऑफ मी विद अ टेररिस्ट। ये आवाज मेरी है, आतंकवादी की आवाज असली है। या तो हमारे तुम्हारे क्या कर रहा है यार, हम सब एक ही तो हैं। तेरे खून और मेरे खून में कोई फर्क है क्या? ये क्या तुमने इंसानियत के बीच में दरारें डाल के रखी हैं कि तुम्हारा है और हमारा है? हम सब एक ही हैं क्या? तेरे 4 हाथ है क्या? मेरे भी 2 हैं, तेरे भी 2 हैं। तेरी भी 5-5 उंगलियां, मेरी भी 5-5 उंगलियां। एक ही दवाई से तेरा भी बुखार ठीक होता है, मेरा भी बुखार ठीक होता है। तो ये तूने हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? एक दफा मुसलमान होके देखो, दिन पर चलो सही अपना कितना मजा आया, कितना सुकून है। क्या हुआ कि कभी उधर है कभी उधर है, ये वो ये लोग आपको सही है। हमें नहीं समझ नहीं आते। हम यार तुम्हें तो बोल ही नहीं रहे हम। हमारा तो ये मुल्क ही है इतना बड़ा, और इतना दिल इसका इतना बड़ा है कि यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध सभी रहते हैं। इस मुल्क का एक ही मजहब है, मोहब्बत का, भाईचारे का। इंसान का और कोई मजहब नहीं होता है। नाम चाहे जो ले लो, सबके सब पहले इंसान है और मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं और रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ नफरत करना ये आप मत गलत सिखाओ। तो खैर है ना, आप ऐसा करो, अपना इस्लामी कानूनों को सामने रखो, अपना अफगानिस्तान में आप क्या कहते हैं उसको हिंदुस्तान में नाफज करो, तो हम आपके पीछे हैं। यार अफगानिस्तान और ये सब छोड़ो ना, हम यहाँ बताया ना हमने, जो लोग चाहेंगे वो होगा। जो लोग जिस मजहब को चाहेंगे वो उस मजहब की पूरा इबादत कर सकते हैं। जो लोग जिस लीडर को चाहेंगे वो उस लीडर के वोट दे सकते हैं। यहाँ पर उसको पूरी आजादी है। यहाँ कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को लोगों ने वोट दिया और मुशर्रफ ने उसे खा लिया। ऐसी कोई दादागिरी, कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग प्यार मोहब्बत से जिसको अपना नेता चाहते हैं, जिसको अपना लीडर चाहते हैं, तो उसको चुन सकते हैं। आप कहते हैं ना हम इस्लामी कानून ले आओ और आप भी रहो, फिर हम भी रहेंगे। तो आप लोग नहीं मानते तो फिर लड़ाई तो होनी है।
अरे इस्लामिक रूल या कोई भी रूल वो हो जिसमें लोग खुश हों। लोगों की जो मर्जी है वो हुकूमत आने दो। तुम अगर चाहते हो, तुम समझते हो कि लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैदान में आ जाओ, लोग तुम्हें वोट दे देंगे, तुम यहाँ का वजीर आला बन जा, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। यार हम तो फौजी जो हैं, हम कभी हुकूमत करना नहीं चाहते हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरह। जो हमारे लीडर हैं हम उन्हीं की बात मानते हैं। तुम बन जाओ लीडर, हम तुम्हारे को सलूट मारेंगे कल। थैंक यू। अब इवन दो एज ए सोल्जर मेरा एज ए सोल्जर पोस्टेड इन अ बैटलफील्ड विद टेररिस्ट, मेरा बनता नहीं था उनसे बात करना। मेरा मैंडेट था टू फाइंड देम, किल देम, बट आई स्टिल गिव पीस अ चांस। आई स्टिल स्पोक टू देम। आई यूज टू डू दैट। तो मेरे कलीग्स बोलते थे क्या कर रहा है और किससे बात कर रहा है, आतंकवादी, इसको समझा रहा तू। मैंने कहा ट्राई तो कर लेते हैं, मे बी पीस से हो जाए काम। बट इफ इट डजंट वर्क लाइक दैट देन दी वेपन कम्स इनटू प्ले। नाउ इफ समवन इज ऑफ दैट मैन साइड, डज इट डिजर्व टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ? डू दे डिजर्व टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ? अगर पूरे प्यार से समझा लिया, नहीं मान रहा है तो क्या करेगा? राम ने भी समझाया रावण को, नहीं माने क्या करेगा? भगवान कृष्ण भी गए थे दुर्योधन को समझाने, नहीं माने क्या करेंगे? उद्धार करने का प्रयास किया, उद्धार नहीं हुआ तो संहार होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये आप मान के चलो। So give peace a chance as much as possible. And there have been many examples in this world, भारत में खासकर, जिसमें लोगों ने अधर्म को नाश बिना शत्रु को, उसको आदमी को नहीं पहुंचाया। राइट? तो रत्नाकर नाम का एक डाकू था, अधर्मी था, नारद मुनि मिले, उसको समझाया, उसको रिफॉर्म किया, वो ऋषि बन गया, वाल्मीकि। गुरु नानक देव के संपर्क में कई ऐसे पापी आए, अधर्मी आए, उन्होंने उसे समझाया, वो रिफॉर्म हो गया और वो संत बन गए। बुद्ध के संपर्क में भी कैसे आए, कुछ लोग आए, एक उंगली मार डाकू था, वो जितने लोगों को मारता था उंगली काट के रख लेता था, उसको उनके संपर्क में आए, उन्होंने उसे रिफॉर्म किया, वो संत बन गया। अगर कर सकते हैं, पूरा प्रयास करना चाहिए अधर्म का नाश करने का, लेकिन अधर्म यदि व्यक्ति के अंदर से पाप नहीं निकल रहा है तो पाप समेत उस व्यक्ति का नाश होना चाहिए, पाप नहीं बचना चाहिए। अंत में मैं एक सिर्फ अपनी कविता सुनाऊंगा और उसके साथ समाप्त करता हूं। ये कविता एक सिपाही के द्वारा, सिपाही का दृष्टिकोण है, सिपाही का दृष्टिकोण इतिहास के प्रति, इतिहास को एक सिपाही देखता है और किस दृष्टिकोण से देखता है, कैसे समझता है, वो एक सिपाही की तरफ से। इतिहास की मोटी पुस्तकें, इतिहास की मोटी पुस्तकें, वो अनगिनत अध्याय, हर काल खंड का मानचित्र, वो अक्षर या रेखाएं। अक्षर जो प्रिंट होता है, रेखाओं से मैप बनती हैं। हर काल खंड का मानचित्र, वो अक्षर या रेखाएं उन पीले सफ़ेद पन्नों पर किसी स्याही से लिखी है। यदि सोचते हो ऐसा, ये तुम्हारा भ्रम है। क्यों? क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है। कौन सी कहानी? फलाने सम्राट ने ये युद्ध जीत लिया, मानचित्र की रेखा बदल गई। क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, उससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है। क्योंकि नियति है यदि खून, तो खून तो बहेगा, या हम करे वार या फिर शत्रु करेगा। अब अगला पैराग्राफ जिसमें मैं वो 3 एग्जाम्पल लूँगा, पहले जिसमें हम ये मान के बैठ गए थे कि शांति से काम हो जाएगा, और उसके बाद 3 एग्जाम्पल जिसको हमें समझ में आ गया कि शांति से काम नहीं होगा। तो अगला पैराग्राफ है, संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था? हिंदी चीनी भाई भाई तो 62 क्यों घटा था? बसे गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था? और अब अगला, मैं सन 71 की लड़ाई की बात कर रहा हूं। आखिरी लाइन थी, बस से गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था? पर जब हमने किया था वार
तो शत्रु टुकड़ों में बटा था। रावण हो या दुर्योधन, अस्तित्व तो खून से ही मिटा था। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। मुझ पे ना हो यकीन, मुझ पे ना हो विश्वास। चलो मेरे एक सिपाही कह रहा है, चलो तू सिपाही आदमी क्या बात कर रहा है यार, हम पढ़े लिखे लोगों की बात सुनते हैं, तो ठीक है। मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा। डॉक्टर से बात कर लेना, फिर मेरी बात नहीं मान रहे हो, डॉक्टर से पूछो। मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा। छोटी मोटी फुंसी हो तो ठंडा मलहम लगाएगा, पर घाव यदि नासूर बना तो फोड़े को चिरवाएगा। अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा, और करना पड़े जो शल्य, शल्य मतलब ऑपरेशन, और करना पड़े जो शल्य तो खून अवश्य बहाएगा। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। अब फिर भी नहीं मेरी बात मानते तो है कोई प्रेम का मलहम तो जाकर उन्हें लगा दो। है कोई प्रेम का मलहम तो जाकर उन्हें लगा दो। हाफिज नकवी अजहर को तुम प्रेम से यहां बुलवा लो। उन जानवरों में इंसान अगर है तो उसको तुम जगा लो, वरना करने दो मुझे अपना काम। सिपाही कह रहा है, वरना करने दो मुझे अपना काम, तुम बैठो मजा लो, क्योंकि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। और आखिरी पैराग्राफ, मेरी बात की जो उपेक्षा, चेतावनी है अब ये सिपाही की, मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा। फिर होगा पुलवामा मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा। मुंबई सीएसटी पे किसका खून बहा था? ट्राइडेंट होटल में, ताज होटल में किसका खून बहा था फर्श पर? हमारा। मेरी बात की जो उपेक्षा तो फिर कर लो फिर प्रतीक्षा। फिर होगा पुलवामा मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, और बहता हुआ खून बस देगा यही शिक्षा कि नियति है यदि खून तो खून तो बहेगा, या हम करे वार या फिर शत्रु डर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त। धन्यवाद। जय मां भारती।